दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मेरे डेली रूटीन के साथ साथ जो मेरे व्यूअर ने कमेंट किए हैं मैं उनके क्वेश्चनों के आंसर भी दूंगा। तो आज दो बड़े ही प्यारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राठी साहब का क्वेश्चन है 12th आर्ट विद मैथ से की है तो उसके बाद करियर में क्या ऑप्शन है, और अपने बेनीवाल साहब का क्वेश्चन है कि अमेरिका में कैसे आया जाए। तो इनके पूरे नाम है, राठी साहब का पूरा नाम है रोहन राठी। राठी साहब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के दो मित्र हैं और वो फोन पे लगे रहते हैं राठी साहब राठी साहब राठी साहब। तो मुझे नाम नहीं पता उनके दोस्तों ने क्या है, बट राठी साहब पता है। तो रोहन राठी। तो आपके क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं, और साथ में विकास बेनीवाल भाई साहब आपको भी बताऊंगा कि अमेरिका में कैसे आ सकते हो आप। तो चलो करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो मेरा लंच में कुछ खास खाने का मूड है नहीं आज, तो मैं सिर्फ अपनी दाल उबालूंगा, चने की दाल, और उसमें मैं यूज करूंगा सोया पनीर जिसको टोफू भी बोलते हैं। तो ये मुझे अच्छा खासा प्रोटीन भी दे देगा और दाल मुझे प्रोटीन प्लस कार्ब दोनों दे देंगी। तो ये है टोफू। तो राठी साहब का क्वेश्चन है कि मैंने 12th कर ली है आर्ट विद मैथ के साथ, तो अब मेरे पास क्या करियर ऑप्शन है आगे। तो इसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ और रियल एग्जाम्पल के बेस पे। मतलब मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास ये ऑप्शन था, वो नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट था, बट उसको नॉन मेडिकल में नहीं जाना था, मेडिकल या नॉन मेडिकल में। मैंने नॉन मेडिकल से की हुई है, लेकिन उसके बाद आज मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और नॉन मेडिकल भी नहीं लेनी पड़ी उसको, 12th में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसका मैं बताता हूँ पाथ, अगर आपको पसंद आए तो। पहले प्राइवेट जॉब बताता हूँ, गवर्नमेंट की बताता हूँ। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, बीसीए एंड बीएससी। बीसीए कर लोगे आप, उसके बाद एमसीए कर लोगे तो आप सॉफ्टवेयर लाइन में एंट्री कर सकते हो। और ये पाथ था जो मेरे दोस्त ने चूज किया हुआ है, और आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। और दूसरा है एमएससी का। एमएससी भी कंप्यूटर साइंस से होती है, लेकिन वो फिर जो नॉन मेडिकल की तरह थोड़ी टफ हो जाती है, तो वो पाथ आप देख सकते हो। बीसीए के बाद एक होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिस्ट की जॉब पे आप जा सकते हो। उसके अलावा इसरो डीआरडीओ में आप जॉब कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोग्रामर, और बैंक आईटी ऑफिसर। ये तो नॉर्मल हो गई। एसएससी कर ली, सीजीएल कर लिया, यूपीएससी कर ली, ये तो है ही फिर नॉर्मल। तो अगर आप इस पाथ पे जाते हो तो अच्छा करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट मैं अपना थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं हम। तो एक कमेंट और आया हुआ है भाई, क्वेश्चन ही पूछ रखा, जस्ट एक कमेंट आया है तो पहले उसका आंसर दे देता हूं मैं। तो उन्होंने बोला भाई स्पाटे लगाया करो, जिम क्यों जाते हो। अरे यार स्पाटे बहुत अच्छी चीज है, मान गया, लेकिन अब अमेरिका में खाली पड़ा हूँ, 2-2.5 घंटे हैं, बढ़िया जिम मार के आता हूँ, हरियाली देख के आता हूँ जिम में। घर पे यहाँ बैठे बैठे रूम मैंने बनाई थी जिम पहले अपनी, मैंने पिछली वीडियो देखी हो तो, मेरे रूम में ही ऊपर घर में ही काफी स्पेस है, तो मैंने जिम बना ली थी वहां पे, और गैराज खाली पड़ा है वहां पे जिम बना सकता हूँ। लेकिन अकेला करने में फिर मजा नहीं आता ना, ऐसे जिम में जाता हूँ, हरा भरा माहौल होता है, ठीक है, एनर्जी आती है। चलो मैं अपना प्री वर्कआउट बना लेता हूँ, और फिर डिनर के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेनीवाल, वो कवर करेंगे डिनर के साथ भाई कि अमेरिका कैसे है, क्योंकि थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो अभी जिम में हरियाली वेट कर रही है मेरा, इस टाइम पे बढ़िया हरियाली होती है, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। तो चलो जल्दी से अपना प्री वर्कआउट बना लेता हूँ और फिर चलते हैं जिम में आज। देखो भाई, अगर जिम का ऐसा नज़ारा हो तो घर पे स्पाटे मारने का मन क्यों करेगा। ये देखो, और अंदर थोड़ा सा अभी बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं आया वीडियो, नहीं अंदर की जिम दिखा दी, तुम बोलोगे भाई जिम ही जाया करो, घर पे स्पाटे मारने क्या हो रहा है, और बोलोगे डेली जिम की वीडियो डाला कर, कोई और व्लॉग नहीं चाहिए हमें, ना इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस हमें जिम की वीडियो दिखाया कर। ऐसा मोल होता है यहाँ के जिम में मित्र। चलो वर्कआउट करने दो, उसके बाद AT&T चलेंगे। और एक नया प्लान आया है जिसमें आईफोन मैंने सुना $30 में आ जाता है, किस्तों में $30 में। जाके देखते हैं आप लोगों के लिए, मैंने तो ले लिया है, जाके देखते हैं अगर वो डील है भी नहीं है, दिखाते हैं आपको। तो ये है भाई अपना AT&T स्टोर, जैसे अपना जियो है ना उसी टाइप से है। तो अंदर चलते हैं, इसके प्लान देखते हैं। अंदर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा शायद, लेकिन बाहर आके आपको बताऊंगा प्लान। देखते हैं या आईफोन सस्ता होगा या कोई डील बढ़िया मिल गई तो फिर एक और झटका लेते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये पूरा पर्चा दे दिया है, समझा दिया है कि क्या क्या प्लान है, कैसे मिल रहा है। तो
चलते हैं घर की ओर और चलते चलते आपको बताते हैं कि कैसे आईफोन एक फ्री मिलता है। हाँ फ्री मिलता है, लेकिन बताता हूँ उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है। बैक कर लेता हूँ कार को एक बार। हाँ तो क्या होता है यहाँ पे, कैसे डिवाइस फ्री देते हैं। जैसे शायद जियो में चला था, जब नया नया जियो आया था, फोन लो और उसके साथ अनलिमिटेड प्लान, या अनलिमिटेड प्लान लो तो उसके साथ फोन फ्री, उस टाइप का सिस्टम है यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं 2 लाइन लेता हूँ एक घर में, अगर 2 फोन की लाइन लेता हूँ, लाइन इन द सेंस वो नहीं कि बिजली के तार डलवाने हैं, लाइन इन द सेंस कि दो कनेक्शन लेता हूं मैं, तो एक आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 टीबी बिल्कुल फ्री दे देंगे। ये बिल्कुल फ्री, हाँ ट्रू है, मैं पर्चे में भी दिखा दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें वो बताता हूं मैं। आप 2 साल के लिए AT&T के साथ बाउंड हो जाओगे, मतलब आप कोई भी दूसरा नेटवर्क चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे AT&T है, वराइजन है और भी कई हैं, तो उसके साथ आप मतलब आप चेंज नहीं कर सकते अपना नेटवर्क विद इन 2 ईयर। 2 साल तक आपको ये पैसे AT&T में देने ही पड़ेंगे, सिर्फ नेटवर्क के, डिवाइस के नहीं। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या खेलते हैं मैं बताता हूँ। तो मैं अपने नेटवर्क के देता हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ, वराइजन के साथ हूं मैं, सिर्फ $45 पर मंथ। जैसे ही मैं इनमें स्विच करूंगा मेरे नेटवर्क की कॉस्ट हो जाएगी $65 पर मंथ। तो मेरे को डिवाइस तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आप ये देखो कि ऑलमोस्ट $20 टैक्स वगैरह अलग से है, तो $20 पर मंथ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ नेटवर्क का, लेकिन डिवाइस फ्री में ले रहा हूँ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पर मंथ हो गया मेरा 20, 12 दूनी 24, 1 साल का हो गया 240 और 2 साल का हो गया 480, मतलब $500। ठीक है, $500 हो गया एक डिवाइस का। अब इसके साथ मुझे अपना एग्जिस्टिंग फोन ट्रेड इन करना पड़ेगा, और $500 के आसपास मेरा करंट डिवाइस जो भी है उसकी वैल्यू है जो एप्पल मुझे दे रहा है। $1000, हिसाब बराबर। फ्री कैसे हुआ? अगर कोई बंदा कैलकुलेशन ना करे तो वो क्या बोलेगा, एक डिवाइस फ्री दे देगा, वो सोचेगा भाई डिवाइस फ्री मिल रहा है, चल चल चल। लेकिन मैं स्टार्टिंग में मैं भी लूप में फंसा था इसमें, बिल्कुल नया नया था जब अमेरिका में, कि डिवाइस फ्री मिल रहा है, डिवाइस फ्री मिल रहा है, तो मैं ले आया था। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन मारी पूरी, तो मुझे डिवाइस कहने को फ्री मिला, लेकिन नेटवर्क से मेरे ज्यादा पैसे चूस लिए उन्होंने। ओके, तो सेम सिस्टम है ऑलमोस्ट, मतलब वो कहते हैं ना किसी में, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता भाई, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। तो ये स्टोरी थी पूरी AT&T। तो भाई अब आ गया हूँ मैं जिम से, और अब टाइम है अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेने का, जिसमें लेता हूँ मैं ग्रीक योगर्ट, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है ये, और साथ में इसमें डालता हूँ मैं फाइबर के लिए फ्लैक्स सीड, और थोड़े से लेता हूँ पंपकिन सीड, और ऑफकोर्स नमक के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नमक। और साथ में अभी एक बार ये बना लेता हूँ अपना मील, और आराम से बैठ के फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आज का वो लेंगे, जो कि है अमेरिका कैसे आए। तो अपना ये वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक रिव्यू देना भाई। मैंने नए माइक लिए हैं, तो मेरी आवाज़ आईफोन के माइक्रोफोन है उसके साथ सही रहती है या इसके साथ कैसी रहती है, मुझे ये बताना, ताकि मैं उसके हिसाब से स्विच करूं कि यूज़ करने हैं माइक्रोफोन्स या फिर एप्पल वाले यूज़ करने हैं। तो चलो अब आंसर देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि भाई मैं अमेरिका में कैसे आऊँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हैं, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं या आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, डॉक्टर्स की हैं, CA की है, IT की है, मतलब इस टाइप की कोई हाई स्किल्स हैं, तो सिंपल है, H1B के थ्रू आ जाओ। आपको अमेरिका में स्टडी करनी तो F1 आ जाओ। चलो इस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप पिछली वीडियो चेक करना, मैंने इसके बारे में बता रखा है। और अब आ गया भाई, मेरे पास तो कोई स्किल्स नहीं है, और मैं ना ही मैंने अच्छी एजुकेशन है मेरे पास, तो कुछ नहीं, तो मैं क्या करूं। तो इसके बाद भाई आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप टूरिस्ट वीजा लगा लो। तो टूरिस्ट वीजा में बेसिकली स्टडी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ मनी है USA घूमने के लिए, और आप एक ट्रैवलर हो। आपने जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था टूरिस्ट वीजा वाले से कि भाई क्यों जा रहे हो US, उसने बोला घूमने जाना है। उससे पूछ लिया कि इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो, तो उसके पास आंसर नहीं था। तो ऑलरेडी इंडिया में नहीं घूमे तो USA घूम के क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन
पुट अप कर लिया और उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया। तो टूरिस्ट वीजा का ऑप्शन मैंने बता दिया, पैसे दिखाने पड़ेंगे। प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर किसी भाई को टूरिस्ट वीजा लगवाना है तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछना, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। मैं किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट वाइज सब कुछ मैं बता दूंगा। तो इसके अलावा भाई अगर मैंने टूरिस्ट का ही पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई अमेरिका ऐसा कोई वीजा नहीं देता लेबर बेस पे, या फिर किसी भी जैसे कई देश देते हैं, जैसे दुबई देता है और कंट्रीज देती हैं कि भाई मुझे बढ़ई का काम करना है, मुझे खेती करनी है, या मुझे और कोई काम करना है। तो यूएसए में आज के टाइम पे ऐसा कोई वीजा नहीं है, स्पेशल इंडियन के लिए है, लेकिन कुछ आसपास की कंट्री के लिए, कुछ कंट्रियों के लिए है, लेकिन इंडिया के लिए कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं यूएसए में प्लम्बर या कुछ टाइप का, तो आपको कोई वीजा नहीं मिलेगा। आपको किसी तरीके से यूएसए में आना पड़ेगा पहले, और फिर यहाँ पे आके काम कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप वीजा के थ्रू नहीं आ सकते, ऐसा कोई वीजा नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर आज के। और भाई राठी साहब आपका क्वेश्चन कवर कर दिया है, 1 मिलियन व्यू पहुंचा दो वीडियो को अब, ठीक है। मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन बोथ बेनीवाल एंड राठी साहब। और भाई देखो, ये पीछे वीडियो चल रही है मेरी घर की, मेरे मम्मी पापा आए थे यूएसए में, उस टाइम मैंने बनाई थी। तो इसको जाके देखना कि कैसा मैंने अपना घर खरीदा यहाँ पे, और क्या सिस्टम होता है यूएसए घरों का। ये तो मैंने एक बना बनाया घर लिया था, उसकी वीडियो है, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर, कैसे लकड़ियों के घर है ये कोई दीवारें नहीं है, लकड़ियां हैं, इसमें जोर से मुक्का मार दूंगा तो खत्म है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये वीडियो जाके चेक करना और बताना मुझे कुछ आपको अच्छा लगे तो इसमें। तो चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। क्या आपको कुछ भी मेरी वीडियो से सीखने को मिलता है, या बस ये ऐसे थूक बिलोता रहता हूं मैं? भाई बताया करो, मोटिवेशन आएगा, और अच्छी अच्छी चीजें और डीप में जाऊंगा और चीजें बताऊंगा। ओके, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा, दोस्तों का किसी और का एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा, और नहीं तो आपके लिए रिसर्च करके लेके आऊंगा। चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे। बाय बाय, टेक केयर।